आज हम डिस्कस करेंगे रीढ़ की हड्डी की एक समस्या के बारे में जिसका नाम है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये समस्या होने लग जाती है तो आपको काफ़ी तरीके के सिम्टम्स महसूस होने लग जाते हैं। तो ये कौन से सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ किसमें कैसे आपकी हेल्प करेगी, इसके बारे में टोटल जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। स्पाइनल कैनाल यानी कि हमारी ये जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके अंदर एक सुरंग जैसी होती है, एक रास्ता होता है जिसके अंदर हमारी स्पाइनल कोड क्या है? ब्रेन से निकलने वाली वो नस जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर ब्रांचेस देती है, शाखाएं देती है, जिनके माध्यम से हमारे को सेंसेशन आते हैं या हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। यानी कि स्पाइनल कोड एक तरह से जो रस्सी होती है उसके धागे जिस तरीके से बंधे होते हैं उस तरीके से बंडल ऑफ नर्व्स होता है, यानी नसों का एक बंडल होता है जो हमारी दिमाग से चल के हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से नीचे तक जाता है। अब इससे अलग अलग पार्ट के अंदर एक धागे की नुमा ऐसी संरचनाएं जिसको हम नसें बोलते हैं वो निकलती हैं। अगर ये एक बीमारी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा? हमारी जो स्पाइनल कैनाल है, जो सुरंग जो बन रही है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो सकड़ी हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ से भी जो नस निकलती है उसके ऊपर कई बार दबाव आने लग जाता है। दबाव की वजह से या नस के किसी भी पार्ट में दबाव आता है तो उसके कारण अलग अलग तरीके के लक्षण पैदा होते हैं और वही कंडीशन बनती है आपकी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की। अब स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के अंदर लक्षण किस तरीके से महसूस होंगे, यानी क्या आपको महसूस होगा, ये डिपेंड करता है कि कहाँ की नस किस तरीके से दबाव में आती है और उसके अंदर कौन से पार्ट के अंदर आती है, उसी के अंदर पार्ट में लक्षण आपको महसूस होंगे। जैसे ज़्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस, यानी जो गर्दन वाला पार्ट है, गर्दन की जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उसके अंदर कहीं कंप्रेशन आ रहा है, दबाव आ रहा है या उस पार्ट के अंदर नैरो हो रही है, सिकुड़ रही है, तो आपको गर्दन के अंदर दर्द हो सकता है, आपके हाथ में झंझनाहट हो सकती है, वहाँ पर दर्द हो सकता है, तेज़ इलेक्ट्रिक लाइक दर्द, करंट जैसा दर्द दौड़ता है, सूनापन आने लग जाता है। ऐसे सिम्टम्स आपके होते हैं सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस के अंदर। सेकेंड पार्ट होता है ज़्यादातर केसेस में लंबर सर्वाइकल स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। इसमें भी यही कंडीशन बनती है कि ये जो नस जाती है आपके साइड के अंदर वो आपके पैरों में जाती है, तो पैरों के अंदर आपको दिक्कत आने लग जाती है, सूनापन महसूस हो सकता है, ऐसा लगता है कुछ सुइयाँ सी चुभ रही है, ऐसा लगता है चींटियाँ जैसी चल रही है, कई बार सूनापन महसूस होता है। तो आपको लंबर वाले पार्ट में कहीं कंप्रेशन आता है, उसके कारण दिक्कत आती है। एक आपका थोरेक्स के अंदर आपका जो बैक का अपर पार्ट है वहाँ पर कई बार दिक्कत होती है, तो आपकी बैक बिल्कुल अकड़ जाती है, वहाँ दर्द होता है, ऐसा लगता है कहीं किसी मांसपेशी में दर्द हो रहा है, कभी किसी मांसपेशी में खिंचाव होता है, तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो जो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है इसमें अलग अलग कंडीशन के अंदर आपको अलग अलग सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस आपको डेवलप क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका, कि कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन सही समय पर कारण को पहचान लेते हैं तो हो सकता है इस बीमारी के प्रोग्रेस को हम रोक पाएँ। तो सबसे बड़ा मेन कारण है इसका वियर एंड टियर। अगर आपके नसों के अंदर कहीं ना कहीं कोई खिंचाव आ गया, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, या उसके पास जो संरचनाएं हैं उनके अंदर दिक्कत हो गई, तो कहीं ना कहीं आपकी नसों पर दबाव डालने लग जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई ट्रोमा इंजरी हो गई, उसके कारण बॉडी का क्या होता है, रिपेयर प्रोसीजर होता है। कोई खिंचाव आ गया या कोई फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पर वो रिपेयर करती है उस पार्ट को। रिपेयर के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट बढ़ने लग जाते हैं, कार्टिलेजेस के उसके पार्ट बढ़ने लग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं बोन स्पर्स या फिर उनको ओस्टियोफाइट्स भी बोलते हैं। अगर आपकी स्पाइनल कैनाल के अंदर कोई ओस्टियोफाइट या रीढ़ की जो हड्डी का छोटा छोटा पार्ट बढ़ने लग जाते हैं तो वो आपकी नस को दबाव डालेंगे और उस एरिया को कम करने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्टेनोसिस डेवलप हो लग जाता है। सेकेंड जो खास मोस्ट कॉमन कोज होता है इसके अंदर हर्निएटेड डिस्क। आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है वो कई बार दबाव लगने की वजह से फैल जाती है। फैलने की वजह से स्पाइनल जो कैनाल होती है, आपकी जो सुरंग होती है बीच में, उसको सिकुड़ा देती है, उसके कारण नसों पे दबाव आने लग जाता है। ये चीज़ होगी। इसके बाद में जो आपके लिगामेंट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डियों के पास में लिगामेंट्स, मांसपेशियों के जो तंतु होते हैं वो जुड़े रहते हैं, वहाँ अगर वो हार्ड होने लग जाते हैं तो वहाँ खिंचाव पैदा करते हैं। खिंचाव की वजह से जो आपका जो रीढ़ की हड्डियों का जोड़ होता है वो कहीं ना कहीं इधर उधर होने लग जाता है, तो उसके कारण भी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उस पर दबाव आता है।
इसके अलावा कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे आपको कोई फ्रैक्चर हो गया, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल जो स्पाइन होती है वो कहीं टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके कारण भी आपको दिक्कतें आती है। तो ये तो मोटे मोटे कारण है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि स्पाइनल कैनाल के अंदर कोई ट्यूमर बन जाती है, कोई सिस्ट बन जाती है, तो वहाँ का पार्ट संकुचित हो जाता है, नैरो हो जाता है, नर्व पे कंप्रेशन पैदा करता है। तो ये कंडीशंस के कारण जो आपको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है, तो उसको हम अर्ली स्टेज में पहचान पाते हैं, तो इन चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है। अब हम ट्रीटमेंट से पहले इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेज कैसे किया जा सकता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के साथ में दर्द के अलावा कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं जहाँ पर आपको स्टूल में प्रॉब्लम होने लग जाती है, आपकी यूरिन के फ्लो में दिक्कत आने लग जाती है, या सेक्सुअल जो कंडीशंस होती है उसमें दिक्कतें आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये चीज़ डायग्नोस कैसे होती है? जब हम एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई में ये चीज़ें लिखी होती है कि आपकी सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस है या लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, ये चीज़ उसमें आती है। तो इसके कारण भी उसके अंदर होते हैं कि कहीं आपका डिस्क प्रोलेप्स कर रहा है, डिस्क हर्निएट हो रही है, डिस्क की वजह से दिक्कतें आती है। अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है टोटली सिम्टम्स के ऊपर कि किस तरीके के आपकी बॉडी में सिम्टम्स हैं, कौन से पार्ट में सिम्टम है। उसके अंदर आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको वो प्रॉपर एक्सरसाइज बताएंगे। उसकी वजह से उसके साथ में आपके अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप गर्म सेक कर सकते हैं, अगर तेज़ दर्द है तो वहाँ पर आप कोल्ड सेक भी कर सकते हैं, ठंडे पानी का भी सेक कर सकते हैं, या बर्फ़ का सेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी तरीके से रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छी आपको राहत मिलेगी। कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स को आप सही तरीके से करेंगे तो आपको अच्छी राहत मिलेगी। अब मेडिसिन की बात करते हैं। अब मेडिसिन की मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका कोई ऐसा 100% कोई इलाज नहीं है कि सर हमने ट्रीटमेंट दिया, आपके अंदर बहुत ऐसे मिराकल्स हो गए या ऐसा चेंजेस आ गया कि आप बिल्कुल पहले जैसे हो गए, ऐसा नहीं हो पाता है। आपका सोचना ये आपका सही है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इन केसेस के अंदर कुछ लिमिटेशन के अंदर इस बीमारी को रोका जाए। दूसरी आती है उसके अंदर जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं उनको हम कितना ठीक कर सकते हैं। किसी केस में 30% आराम मिलता है, किसी में 40% आराम मिलता है, तो ये आपका अचीवमेंट है। साथ में आप जो पेन किलर खा रहे हैं, उन दवाई को अगर बंद हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर अदर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे आप बच सकते हैं और अपनी लाइफ को आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि साहब होम्योपैथी में हर चीज़ का क्योर होता है, परमानेंटली उसका इलाज होता है, तो ये ऐसा इस केसेस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक तरह से इनक्योरेबल डिजीज़ है ये। लेकिन इनक्योरेबल डिजीज़ को हम क्योरेबल कर सकते हैं, उस चीज़ को एक लिमिट तक ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें पॉसिबल होती है होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से। तो ये जो दवाइयाँ आपकी होम्योपैथी का सिलेक्शन होता है टोटली आपके कोच पे डिपेंड करता है कि कहीं आपकी हर्निएटेड डिस्क है, कौन से पार्ट में ये कर रही है, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, पेशेंट को अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कोई डिजीज़ तो साथ में नहीं चल रही है, या आपके अभी जो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं या बोन स्पर बन रहे हैं, तो ये इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं जैसे हाइपेरिकम है, रस्टोक्स है, रूटा है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फोस है, ऐसी मेडिसिन, अमोनियम म्यूर है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब इसमें मैं पर्टिकुलर मेडिसिन आपको इसलिए नहीं बता पा रहा कि इसके अंदर आप अपने आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप अपने एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट, एक गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, जिससे आपको अच्छी राहत मिल पाए और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ पाए। लोगों को भी आप कहेंगे कि सर भाई आपके स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के अंदर होम्योपैथी के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, उनको आप रेगुलर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ सकता है। दोस्तों, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।